गाजियाबाद का रुख करते हैं। शक्ति यहां पर मौजूद है गाजियाबाद में, क्योंकि शक्ति हाल ही में सभी प्रत्याशियों की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। ऐसे में तमाम वादे जो किए गए थे, तमाम दावे किए गए थे, किसी का कोई असर यहां पर नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से माना जा रहा था कि साइकिल यहाँ पर कुछ हद तक टक्कर दे पाएगी, लेकिन बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बसपा से भी पिछड़ गई और तीसरे नंबर पर आई है। अखिलेश यादव भी अपने जो प्रत्याशी हैं पूनम यादव, उनके घर भी पहुंचे थे। उनके पहुंचने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और बात की जाए MY फैक्टर का, तो वो कहीं भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मुस्लिमों ने बसपा की तरफ चले गए और बसपा को वोट दिया। हालांकि कोई किसी की भी जमानत बच नहीं पाई। वहीं अगर बात की जाए रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दयाल हैं, वो जीती है। 2,87,000 जो वोट हैं उसके अंतराल से उन्होंने जीत दर्ज की है और 3.5 लाख से भी ज्यादा उन्होंने वो मतदान प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा रहा था कि यहाँ पर कुछ हद तक कोई पार्टी इर्द गिर्द जरूर दिखाई देगी, लेकिन कोई पार्टी पास तक भी नहीं पहुंच पाई। जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी बसपा, उसे भी मात्र 63,000 वोट मिले। तो 2,87,000 वोटों से जीतना एक बहुत बड़ी जीत है। अपना पिछला ही रिकॉर्ड सुनीता दयाल ने तोड़ दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही थी। पिछली बार यहाँ 1,63,000 से जीत दर्ज की थी और इस बार 2,87,000 से। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निगम में हराना मुश्किल है। इस बार तो बहुत ही ज्यादा इस तरह की राह चल रही थी। हालांकि देखा गया कि सुनीता दयाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो प्रत्याशी थी, उन्होंने मेहनत जरूर की, कैंपेनिंग की, वार्डों में घूमी, लेकिन और किसी पार्टी की तरफ से भी इतनी ज्यादा मेहनत की भी नहीं गई। हालांकि मालूम था मैदान में नजर आए, मैदान में लेकिन उसके बावजूद भी हर एक कार्यकर्ता नजर आए। आपके पास लौटूंगी, नवीन का रुख करते हैं। वाराणसी में मौजूद है नवीन, क्योंकि वाराणसी में आप क्या देख रहे हैं? जो हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, किस किस के नाम इसमें? जी देखिए, बनारस में चूंकि भाजपा का गढ़ बनारस माना जाता है और बनारस में भाजपा जब चुनाव शुरू होता है मेयर का, तभी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन भाजपा के तमाम मंत्री गढ़ डेरा डाले हुए थे बनारस में। क्यों? केवल इस वजह से कि किसी तरह से किसी भी पार्टी की जमानत जब्त की जाए। लिहाजा केवल समाजवादी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है। 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसमें देखने को मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा था, जो कि छात्र राजनीति से उठ के सामने आए थे और उनको कांग्रेस ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका चेहरा भी काम नहीं आया और उस कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हालांकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी और सेकंड फाइटर बन के सामने आई थी, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस को झटका मिला और कांग्रेस सहित बसपा और तमाम जो निर्दल प्रत्याशी थे, सभी 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। तो कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। इस पर मंथन करने की बात होगी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से दावा ठोक रही थी कि इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे, अनिल श्रीवास्तव के चेहरे पर जीत हासिल करेंगे, उनकी छवि पर जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर इस पर मंथन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी थे उनकी भी जमानत जब्त हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरह से मंत्रियों का डेरा जमाए हुए था, उनकी केवल एक रणनीति थी कि किसी तरह भी सभी पार्टियों की जमानत जब्त की जाए और भारी मतों से विजय हासिल की जाए। लिहाजा जनता रणनीति के सामने कुल मिलाकर के सभी विपक्षी पार्टियों के जो दावे वादे रहे, उनका कोई असर नहीं हुआ, सब धरे के धरे रह गए। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।